नमस्कार। सुप्रभात बच्चों। आपकी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुसी उसका द्वितीय पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है स्वर्णः काकः। स्वर्णः यानी सोने का, काकः यानी कौवा, सोने का कौवा। एक कहानी है जिसे श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विश्व कथा शतकम। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व भर की 100 कथाओं का संकलन किया है। यानी पूरे विश्व में 100 देशों की अलग अलग कथाएं उन्होंने संकलित की है, इसीलिए इसका नाम विश्व कथा शतकम है। इन्होंने इसमें ये जो स्वर्णः काका कहानी है, ये वर्मा देश की यानी म्यांमार की श्रेष्ठ लोक कथा है, उसका उल्लेख उन्होंने यहाँ किया है। इस कथा में जो है लोभ का दुष्परिणाम बताया है तथा त्याग से होने वाला शुभ परिणाम सोने के कौवे के माध्यम से बताया है। एक सोने के कौवे की कहानी है, उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि लोभ यानी लालच का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग करने से क्या सुपरिणाम होता है, इसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। आइए पढ़ते हैं कहानी, यहाँ से शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। पहले समय में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। यहाँ देखिएगा वृद्धा स्त्री विशेष विशेषण है दोनों, ठीक है। स्त्री हो गया विशेष, इसका विशेषण हो गया वृद्धा। इसी तरह यहाँ देखिए एका निर्धना वृद्धा स्त्री, अगर ये चारों आप ले लें, अगर ये आए आपके पास कि इनमें विशेषण कौन सा है, तो विशेषण देखिए 3 ये विशेषण हो गए स्त्री के। स्त्री शब्द विशेष्य है, एका निर्धना वृद्धा, ये तीनों जो है स्त्री के विशेषण हैं, ठीक है। एक से अधिक भी विशेषण हो सकते हैं। अब देखिए, तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी जो एक, तस्याह यानी उसकी, एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, वो कैसी थी? विनम्र थी और मनोहर, आसीत यानी थी। तो उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा एक बार, माता उसकी जो माँ है, स्थाल्याम थाली में, प्लेट में, तंडुलान निक्षिप्य चावल को रख करके, पुत्रीम आदिशत, ठीक है। एक बार उसकी माता ने एक थाली में, एक प्लेट में चावल रखे और अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। मैं इन चावलों को, चावल के दानों को जो है धूप में रख रही हूँ। सूर्य आतपे यानी धूप में रख रही हूँ। तुम इन चावलों को पक्षियों से बचाना, कहीं इन चावलों को पक्षी न खा जाए, तुम इनकी रक्षा करना। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः सम्मुडीय तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, एकाएक विचित्र काकः कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्याः समीपम अगच्छत उस थाली के समीप आया। कुछ समय बाद देखा उसने कि कौवा आया जो विचित्र था। अब विचित्र कैसे था, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये वो चित्र है, ये कौवा है, ये लड़की है, देखिए। नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, इस तरह का, स्वर्णपक्षः सोने के पंखों वाला, रजत चंचु, रजत वाली, रजत यानी चांदी, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा, सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं ऐसा देखा था जिसके सोने के पंख हों और चांदी सी चोंच हो। इस तरह का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रुदितुम आरब्धा। अब उसने जब चावल खाने शुरू किए और बालिका ने उसको ऐसा करते देखा, तो वो जो लड़की थी वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम चावलों की रक्षा करना और
पक्षियों से बचाना, लेकिन वो कौवा जो है उन चावलों को खा रहा था। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको दूर भगाते हुए वो उससे कहती है, प्रार्थना करती है, उसको हटने के लिए कहती है कि चावल मत खाओ। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदीया, मेरी माता, माँ अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है, तुम चावल मत खाओ, मेरी माँ जो है बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाला वो कौवा प्रोवाच कहता है, क्या कहता है, माँ शुच, शोक मत करो, दुखी मत हो। शुचः मतलब दुखी होना, शोक करना। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। अब वो उसको कहता है कि तुम दुखी मत हो, शोक मत करो, तुम एक काम करो कि सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के समीप तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें ये चावल का मूल्य दे दूंगा, जो चावल मैंने खाए हैं उनके बदले में मैं तुम्हें इसका मूल्य चुका दूंगा। ऐसा वो कौवा उस लड़की से कहता है। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश होकर के वो लड़की जो है रात को ठीक से सोई भी नहीं, अच्छी तरह से सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वो वहाँ पहुँच गई जहाँ उसने उसको बुलाया था, पीपल वृक्ष के पास, गांव से बाहर। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्योपरि, पेड़ के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा च वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, कि उसने वहाँ देखा कि वहाँ सोने का एक सुंदर भवन बना हुआ है, पेड़ के ऊपर सोने का एक सुंदर भवन बना हुआ उसने देखा। तो सोने का भवन देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, जब कौवा सो कर के उठा, शयित्वा प्रबुद्ध यानी सो कर के, प्रबुद्ध यानी जागृत हुआ, उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, सोने की खिड़की से उसको कहा, क्या कहा, हम हो बाले त्वमागता, अरे बालिका तुम आ गई, अरे लड़की तुम आ गई। हम हो बाले त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ ताकि तुम सीढ़ी से ऊपर आ सको। ठीक है, क्योंकि पेड़ के ऊपर घर है, सीढ़ी लगा करके वो ऊपर आएगी। तत्कथय, इसलिए कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाता हूँ, सीढ़ी सोने की लगाऊं, चांदी की लगाऊं या तांबे की लगाऊं, तुम बताओ कौन सी सीढ़ी लगाऊं। ठीक है, तांबा भी एक धातु है, सोना चांदी आप जानते हैं। कन्या अवदत, कन्या कहती है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं, निर्धन मातु गरीब माता की, दुहिता पुत्री, अस्मि हूँ, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ, मेरी माँ जो है गरीब है। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो कौवा उसके लिए सोने की सीढ़ी लगाता है, वो सोने की सीढ़ी से चढ़ करके उसके भवन में प्रवेश करती है। अब देखिए, चिरकालम, काफ़ी समय तक, भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत समय तक वो देखती है कि उसका भवन चित्र विचित्र, अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं से सज्जित है। सज्जितानि दृष्ट्वा, देख करके, ऐसा देख करके वो बहुत विस्मय करती है, आश्चर्यचकित होती है, इतना सुंदर भवन उसने पहले नहीं देखा था। शांताम, उस थकी हुई, ताम, उस लड़की को, विलोक्य देख करके, का कह अवदत, कौवा उसे कहता है, उस थकी हुई, क्योंकि वो लड़की गांव से बाहर आई थी, थक गई थी, तो उससे वो थका हुआ देख करके वो कौवा उससे कहता है, पूर्वम, पहले,
लघु प्रातराशः क्रियताम्। पहले तुम थोड़ा कुछ खा लो। लघु प्रातराश, प्रातः यानी सुबह, सुबह का नाश्ता, ठीक है। तो सुबह हो गई है, तुम नाश्ता थोड़ा सा कर लो। तो सबसे पहले तुम थोड़ा नाश्ता करो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में। उत ताम्र स्थाल्यां, या फिर तांबे की थाली में तुम भोजन करोगी। तो कौवा उससे कहता है कि सुबह हो गई है, तुम थकी हुई हो, तुम जो है सुबह पहले थोड़ा नाश्ता कर लो और मुझे बताओ कि तुम सोने, चांदी या तांबे किसकी थाली में खाओगे। बालिका अवदत, वो लड़की कहती है, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी क्योंकि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, ठीक है। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। वह आश्चर्यचकित होती है, संजाता यानी हो गई, यदा यानी जब स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन उसको करवाना शुरू किया। वो कौवा जो है सोने की थाली लाया और उस सोने की थाली में उसको भोजन जो है परोस दिया, उसके सामने रख दिया। न एतादृशम स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, नहीं ऐसा, स्वाद भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती उस बालिका ने कभी खाया था। आज से पहले उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। फिर क्या हुआ, काको अवदत, कौवा उससे कहता है, बालिके लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते। कौवा उससे कहता है कि हे लड़की, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव तिष्ठ यहीं रहो। लेकिन क्या हुआ कि तव माता तो एकाकिनी वर्तते तुम्हारी माता तो अकेली है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो लेकिन तुम्हारी माता भी वहाँ अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। तो क्योंकि तुम्हारी माता भी अकेली है इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को पहुँचो। आगे क्या हुआ, इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने अपने कमरे से तीसरा यानी 3 मंजूषाः पेटियाँ, बॉक्स, निस्सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत् उसको कहने लगा। कौवे ने 3 बॉक्स निकाले और उन बॉक्स को उस लड़की के सामने रखा, उससे कहने लगा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम, तुम किसी भी एक पेटी को ले लो। लघुत्तमां मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम। अब उसने कहा कि तुम तीनों पेटियों में से कोई भी एक पेटी उठा करके ले जा सकती हो। तो उस बालिका ने लघुत्तमाम, सबसे छोटी जो मंजूषा थी, सबसे छोटा जो बॉक्स था, प्रगृह्य ले करके, वो बॉक्स ले करके बालिकया कथितम, वो बालिका लड़की कहने लगी, यत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए बड़ी पेटी नहीं ली उसने और सबसे छोटी वाली जो पेटी थी वो उसने ले ली, मंजूषा थी वो ले ली और उसको कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं यही लूँगी। अब वो कौवा जो है उससे प्रसन्न है क्योंकि उसने ईमानदारी से चुना। अब देखिए, गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसने, मंजूषा समुद्घाटिता वो जो पेटी थी वो खोली, तस्या महारहाणि उसमें बहुत कीमती, महारानी ने कीमती, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देख करके वह प्रहर्षिता वह बहुत खुश हुई और उस दिन से धनिक, गरीब नहीं रही बल्कि धनिक हो गई, पैसे वाली हो गई क्योंकि उसके पास बहुत सारे हीरे आ गए थे।
तो घर आकर के जब पेटी खोली उसने, तो उसने देखा उसमें बहुत ही कीमती हीरे हैं और उनको देख करके बहुत खुश हुई और उस दिन से वो धनिक हो गई। ये चित्र है। आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका एक अपरा दूसरी वृद्धा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी स्त्री रहती थी। वो कैसी थी? लुब्धा, लोभी थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या, बहुत उसको ईर्ष्या हुई जब उसको पता चला, तो उसने ईर्ष्या से क्या किया, उस स्वर्ण सोने के कौवे का सारा रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, और उसने भी क्या किया, धूप में चावल डाल दिए, और उसने भी अपनी बेटी को तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी बेटी को उस की रक्षा में नियुक्त किया। जैसे उसने किया था वैसे ही इसने भी किया कि अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काका तंडुलान भक्षयत तामपि तत्रैव अकारयत, अब उस सोने के पंखों वाले कौवे ने उसी प्रकार चावल खाए और उस लड़की को भी कहा कि तुम वहाँ आ जाना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभर्सयन्ती प्रावोचत, सुबह वहाँ जा करके उसने कौवे को डांटते हुए कहा, भो नीच काकः अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच काक, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावल का मूल्य दो। ऐसा उसने उसको कौवे से कहा। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे, कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, जैसे उसने पहले किया था वैसे ही कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वह इसलिए कहो कि सोने का उतारूँ, चांदी का उतारूँ या तांबे का उतारूँ। ठीक है, सोपान कौन कौन सा उतारूँ बताओ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, उस गर्व से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सोपान से, सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन उस सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सोपान नीचे उतार दिया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, अब सोने के कौवे ने उसको जो भोजन कराया वो भी तांबे के ही पात्र में, थाली में उसको भोजन कराया, सोने की थाली उसको नहीं दी। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरतः समुक्षिप्ताः, सुबह के समय, ठीक है, प्रनिवृत्ति काले यानी वो जब जाने लगी लड़की, तो सोने के उस कौवे ने अपने कमरे से 3 पेटी निकाली, 3 बॉक्स निकाले जैसे उसने पहले किया था, उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा, लोभ में भर करके, सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ के कारण उसने जो है सबसे बड़ी वाली पेटी मंजूषा ले ली, स्वीकार कर ली, ताकि उसको लगा इससे ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा। गृहम आगत्य साथ तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, घर आकर के उसने जैसे ही उस पेटी को खोला, उद्घाटितवती यानी उद्घाटयति यानी खोला उसको, तावत् तब क्या हुआ, तस्याम उसमें से भीषणः कृष्णसर्पा विलोकिता, उसने बहुत बड़ा एक काला सर्प उस पेटी से निकला। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, अब लोभी बालिका ने अपने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ का त्याग कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि लोभ से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसने लोभ का त्याग कर दिया। ये हमने कहानी पढ़ी, इस कहानी में हमने पढ़ी, ये कुछ शब्द अर्थ हैं इस चैप्टर के पाठ के, ये भी आप देख लेंगे। ये प्रश्न उत्तर करवाऊंगा इसके बाद आपको। ये हो गया कहानी का परिचय, आप यहाँ से पढ़ लेंगे इसको, जो मैंने आपको बताया, लेखक का परिचय है, कहानी का परिचय है, ठीक है। भाषिक विस्तार इसको भी पढ़ेंगे हम, इसमें प्रत्यय वगैरह है ना, इसको भी पढ़ेंगे बाद में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवं
शुभ दिन।